नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत करने का कार्यक्रम, सभी मंत्रियों को भी न्योता। हाईटी को लेकर मोदी सरकार की ओर से बड़ी कवायद, सभी मंत्री 3 दिनों तक करेंगे लगातार चर्चा। 3 दिनों तक मंत्रिपरिषद की बैठक जो 10 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगी। एमपी में गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद। 4.83 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा निःशुल्क राशन। योजना के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाया जा रहा है एक व्यापक अभियान। योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4.83 करोड़ लाभार्थियों को 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन मिल रहा है। टोक्यो ओलंपिक का 16वां दिन, भारत की गोल्फर अदिति अशोक मेडल जीतने से चूकी। वह महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रही। अब तक भारत के खाते में है 5 मेडल। अदिति के बाद अब नजरें नीरज चोपड़ और रेसलर बजरंग पुनिया पर। नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो का फाइनल। देश में कोरोना के केस में मामूली राहत, बीते 24 घंटे में 38,696 नए मरीज मिले, जबकि 40,020 मरीज ठीक हुए। इसके अलावा 616 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1951 की कमी आई। इस बीच रोजाना केस में सबसे आगे चल रहे केरल में भी मामूली गिरावट देखी गई। यहां 19,448 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जबकि 1904 हुए ठीक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश, लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत। कई राज्यों में तो बाढ़ के हालात। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी बधाई का सभी बुनकरों को हार्दिक शुभकामनाएं। हथकरघा हमारी संस्कृति एवं परंपराओं की अहम विस्तार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की सीएम योगी ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। कहा, अपने परिश्रम से हथकरघा उद्योग को संवारने वाले सभी बुनकरों व हस्तशिल्पियों को शुभकामनाएं। यूपी में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क बस यात्रा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महिलाओं को प्रदान करेगा निःशुल्क बस यात्रा। सरकार ने दिया अधिकारियों को निर्देश। यूपी के लखीमपुर खीरी में बालाजी की मूर्ति तोड़ने का मामला, आम लोगों में आक्रोश। पुलिस ने कार्रवाई, हर आरोपी की पहचान। यूपी के रायबरेली में युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए एक वीडियो हुआ वायरल। मार खाता युवक जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस आई हरकत में। पटना में जातिगत जनगणना के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। राज्य हित से जुड़े मुद्दों को लेकर सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत ने नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र, वरिष्ठ सलाहकार योगेश सूरी और सलाहकार राजनाथ राम के साथ की बैठक। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर की चर्चा। सीएम ने कहा कि कोविड महामारी के कारण राज्यों का अर्थतंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। राजस्व में बड़ी कमी के साथ साथ जरूरतमंद वर्गों के अधिक सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता। इन स्थितियों में केंद्र सरकार के सहयोग के बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है। प्रदेश के विकास को लेकर सीएम गहलोत गंभीर, सीएमआर से वीसी के माध्यम से सीएम का आपदा प्रबंधन को लेकर मंथन। वहीं कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर भी समीक्षा। जालौर के रानीवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवदासी ने की जनसुनवाई। क्षेत्र के विभिन्न गांवों की पहुंची जनप्रतिनिधिकरण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने सुनी समस्याएं, उनकी समस्याओं को हल करवाने का दिया आश्वासन। सोने की मांग में आई तेजी, 2021-22 जून तिमाही में सोने की मांग 19.2% बढ़ी। बीते 5 साल में सोने की 56% रिटर्न। टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल का झुंझुनू दौरा। राज्य सरकार से की गाइडलाइन में पुनर्विचार की मांग। कहा, राजस्थान का व्यापार हो रहा दूसरे राज्यों में डायवर्ट। झुंझुनू के शिमला गौरीर के मंत्रोच्चार में हुई मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा। स्व वैद्य सूर्यभान शास्त्री की स्मृति में निर्माण। पुत्र राजीव और अशोक शर्मा ने खर्च किए लाखों रुपए। गांव के विकास के लिए तत्पर रहता है ये परिवार। झुंझुनू के चंचलनाथ टीले पर हुआ रुद्राभिषेक। ओमनाथ महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। शिव भक्तों ने भोले को रिझाया। भाजपा नेता कमलकांत शर्मा अन्य लोग रहे मौजूद। झुंझुनू में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से चुराई गई 3 बाइक भी जब्त। दौसा के सेंथल थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। मानसड़ी पुड़िया पर बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 15 घायल। टायर बदलते समय ट्रक ने मारी थी निजी बस को टक्कर।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बलवाड़ा फाटक के पास अज्ञात बदमाशों ने निजी बस पर किया पथराव। हादसे में बस के आगे का शीशा टूटा। वहीं हादसे में चालक व परिचालक बाल बाल बचे। डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 32 ग्राम स्मैक के साथ दंपत्ति गिरफ्तार। नागौर के मकराना में मार्बल की आधा दर्जन खदानें ढही। अब्दुल सराय से गुड़ावती की तरफ जाने वाले रास्ते भी खाने में हुए समाहित। 3 साल पहले से भी यही खाने ढहने से रास्ता हुआ था बंद। अजमेर के सावर में पत्रकार से मारपीट का मामला। पत्रकारों ने तहसीलदार को किया ज्ञापन। पत्रकार संगठन ने की हमले की निंदा। जिला पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की मांग। दौसा के बांदीकुई में भाजपा नेता सुनीता सैनी विवाद प्रकरण। पुलिस ने सुनीता सैनी को एसडीएम कोर्ट में किया पेश। भाजपाइयों ने गिरफ्तारी को लेकर की नारेबाजी। सीओ कार्यालय में सीओ और सैनी के बीच हुआ था विवाद। बांदीकुई में विवाहित की संदिग्ध हालत में मौत। ससुराल पक्ष कर रहा था गुपचुप अंतिम संस्कार का प्रयास। पियर पक्ष ने लगाए संगीन आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा की चंबल नदी में मिला लापता कोचिंग छात्र गर्वित का शव। 2 दिन से शव को खोजने के किए जा रहे थे प्रयास। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर में चोरों ने मचाई धमाचौकड़ी। लाइट शॉप में हजारों का सामान चोरी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजसमंद के कुवारिया थाना कस्बे के मां चामुंडा माता मंदिर पर चोरी। अज्ञात बदमाशों ने मंदिरों का ताला तोड़कर चांदी की आरती सहित अन्य ज्वेलरी और सामग्री चुरा ली। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष। डूंगरपुर जिले में साइबर क्राइम का बढ़ा ग्राफ, लेकिन पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 6 माह में 100 से अधिक मामलों की त्वरित और 30 लाख की रिफंड। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम व रतनपुर पुलिस की कार्रवाई। खजूरी के पास अवैध बायोडीजल से भरे टैंकर को किया जब्त। 2 लोगों को लिया हिरासत में। डूंगरपुर के दोवड़ा में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे एक किशोर को मारी टक्कर। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत। मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू। डूंगरपुर जिले के छापी गांव के खेत में पूर्व सरपंच के भतीजे का शव मिलने से फैला सनसनी। किशोर के शरीर पर चोट के निशान, जिसके चलते मामला प्रथम दृष्टया हत्या का बताया जा रहा है। नागौर के जायल में आगामी स्वतंत्रता दिवस के पर्व को लेकर खेल मैदान में स्वच्छता अभियान शुरू। एसडीएम और विधायक के नेतृत्व में श्रमदान किया गया। विधायक और सरपंच के लिए फल वितरित। भरतपुर के बयाना में कुंड में डूबने से युवक की मौत। पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर के मंडोर में मिली मोटर्स। लोगों में दहशत का माहौल। सेना की 2 मामले की जानकारी। पाली के सोजत आबकारी पुलिस थाना परिसर की बंजर पड़ी भूमि में वृक्षारोपण। परिसर को हरा भरा बनाने का लिया संकल्प। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी भवनों में वृक्षारोपण जारी। बारा के छिपा बड़ोद सारथल में रपट पार करते समय तेज बहाव में बही कार। पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को निकाला बाहर। काकोनी गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे थे श्रद्धालु। झालावाड़ के खानपुर में 1 सप्ताह से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश से बाढ़ के हालात। कई गांव जलमग्न। इस बीच कई थाने और कई सरकारी दफ्तर भी तालाब बन गए। हाड़ौती में मूसलाधार बारिश से हाहाकार। बारिश के बाद नदियों ने लिया रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही सभी नदियां। भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। टोंक में लगातार हो रही बारिश बनी आमजन के लिए परेशानी का सबब। बारिश के चलते एक कच्ची दीवार ढही। वहीं मेहंदी बाग की गली में एक मकान पर बिजली का पोल गिरने से घर में करंट दौड़ा। फिलहाल एवन तेज में इतना ही। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।